Hello students, let's see the question. The question says the electric intensity due to a dipole of length 10 centimeter and having a charge of 500 microcoulomb at a point on the axis at a distance 20 centimeter from one of the charge in the air is. So हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास एक डाइपोल गिवन है, डाइपोल का लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर और इसका चार्ज गिवन है 500 माइक्रोकूलम. सो मान के चलो कि ये आपके पास एक डाइपोल है, ये रहा डाइपोल. इसको मैं मान लेता हूं प्लस क्यू और इसको मैं मान लेता हूं माइनस क्यू. राइट, ये प्लस क्यू का वैल्यू कितना होगा? सो दिस विल बी प्लस 500 माइक्रोकूलम. माइनस क्यू का वैल्यू होगा माइनस 500 माइक्रोकूलम. राइट, और ये बोला गया है कि इसके एक्सिस पे एक पॉइंट है 20 सेंटीमीटर में फ्रॉम वन ऑफ द चार्जेस इन एयर. तो मैं मान के चलता हूं कि ये माइनस क्यू वाले से 20 सेंटीमीटर पे आपका एक पॉइंट है और ये डिस्टेंस आपके पास गिवन है 10 सेंटीमीटर. तो 20 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट है. हमसे क्या पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा इस पॉइंट पे. ये क्लियर है? चलो, सो देखो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आने वाला है ये दोनों चार्जेस की वजह से आने वाला है. तो दोनों चार्जेस की वजह से अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करूँ, सो दैट इज गोइंग टू बी, देखो प्लस क्यू वाला के लिए कितना आएगा? सो दिस विल बी के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और माइनस क्यू वाले के लिए आने वाला है माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. ठीक है, देखो दोनों डिस्टेंस तो सेम नहीं होगा, इसलिए इसको R1 बोल दो और इसको आप R2 बोल दो. क्लियर? सो दिस इज बिकॉज ऑफ द प्लस क्यू चार्ज एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द माइनस क्यू चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P. यहाँ पे मैं इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ पॉइंट P. यहाँ तक सही है? चलो अब ध्यान से देखना. सो के का वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 9 इंटू 10⁻⁹. क्यू का वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 500 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर. सो ये कितना होने वाला है? देखो प्लस क्यू से ये पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो गया? सो दिस विल बी 10 प्लस 20, तो ये हो गया 30 सेंटीमीटर. तो इसको आपको मीटर में चेंज करना होगा, अगेन इसका स्क्वायर करना होगा. माइनस 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 500 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई, अब ध्यान से देखना ये कितना होगा? दिस विल बी 20 इंटू 10⁻⁻2, अगेन इसका स्क्वायर कर दो. क्लियर है? सो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी. अब इसको कैलकुलेट कर देखो कितना आ रहा है ये. तो ये हो गया 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 500 इंटू 10⁻⁻6. अब देखो ये 10⁻⁻4 नीचे ऊपर आ जाएगा तो 10⁻4 हो जाएगा, और यहाँ पे आप लोग कर लो 30 इंटू 30 माइनस 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 500 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई, ये कितना रहा ध्यान देना इस पे, 20 इंटू 20, और यहाँ भी 10⁻4 आ जाएगा ऊपर में. यहाँ तक एकदम सही है. चलो आगे सॉल्व करते हैं. सो ये कितना आ रहा है ध्यान से देखना, 1020, यहाँ से 20 हटा दो, 1020 यहाँ से 20 हटा दो. ठीक है, अब 10⁻, कैलकुलेट करो यहाँ पे. तो 10⁻9 और 10⁻4, तो कितना हो गया? 13 हो गया. 13 से अब 6 चला गया तो कितना बचा? 7 बचा. सो 9 इंटू 5. अच्छा, ये 9 को भी हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं डायरेक्टली. देखो ये 9 को भी हटा दो, इजी हो जाएगा थोड़ा. 9 को कैसे हटाएंगे? 3 तिया 9, पूरा हट गया ये. सो 5 इंटू 10⁻, ये कितना आ रहा है देखना, ये आ गया 13, 13 में से 6 गया तो 7, माइनस ये कितना आ रहा है? ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ भी हो जाएगा 9×5 = 45/4. सो 9×5 = 45/4 इंटू 10⁻7. सही क्या हो? 9 4 13, 13 में से 6 गया 7. ठीक है, चलो तो ये हो गया 10⁻7, और ये हो गया 5 में से चला गया है आपका 45/4. सो 45 डिवाइडेड बाई 4 अगर मैं कर रहा हूँ, सो आ रहा है 11.25, माइनस 5 कर दो, सो आ रही है 6.25. सो दिस इज कमिंग एज 6.25, और ये आ रहा आपका नेगेटिव में. ठीक है, ये नेगेटिव साइन बस मेरा डायरेक्शन बता रहा है, इस पे ध्यान देना. तो ये हो गया न्यूटन पर कूलम. सो द करेक्ट आंसर जो होने वाला है इस क्वेश्चन का, दैट इज माई ऑप्शन नंबर 1. देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, फिर से बता रहा हूँ, नेगेटिव साइन बता रहा है कि इसका जो डायरेक्शन होने वाला है, ये डायरेक्शन होने वाला है टुवर्ड्स द डाइपोल. ठीक है, अब ऐसा क्यों है इस पे ध्यान दो. देखो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है ये टुवर्ड्स द डाइपोल होने वाला है.
या बोल सकते हो कि ऑपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट होने वाला है, राइट। और ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम द डाइपोल मोमेंट होने वाला है, या फिर अवे फ्रॉम द डाइपोल होने वाला है, क्लियर। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज के करीब में मैं रख दिया हूं, सो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द इफेक्ट बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, राइट। इसीलिए साइन यहाँ पे नेगेटिव आया है। सो तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि ये साइन नेगेटिव क्यों आया। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, एंड आई होप ऑल ऑफ यू गॉट द आंसर। थैंक यू।